लोग बात करने जा रहे हैं 10.4 एक्सरसाइज की। 10.4 एक्सरसाइज में क्या क्या गिवन है, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं, फिर फटाफट इसका सोल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, ये टोटल बेस्ड है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर। तो सबसे पहले मैं सेटअप ड्रॉ कर देता हूँ, और मेरा पर्पज़ ये नहीं सिर्फ सोल्यूशन करा देना बच्चों, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आपको उस टॉपिक के रिगार्डिंग पूरी क्लैरिटी आ जाए। ऐसा ना हो कि फिर अगर उस तरीके का कोई दूसरा क्वेश्चन फ्रेम हो तो आप फिर उसमें ये कहें कि नहीं, इस तरीके का क्वेश्चन नहीं हुआ है। ठीक है, तो जरा देखो यहाँ पर क्या है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप फटाफट तैयार कर लेंगे बिना कुछ सोचे समझे। ये मैंने बना दिया है स्लिट 1 और ये है स्लिट 2। ठीक है, ये स्लिट 1 है और ये स्लिट 2। यहाँ पर मैं रख देता हूँ एक स्क्रीन जिस पर क्या बनना है, पैटर्न बनना है। कौन सा पैटर्न? इंटरफेरेंस पैटर्न, जहां पर एक डार्क बनेगा, एक ब्राइट बनेगा, एक डार्क बनेगा और एक ब्राइट बनेगा। यहां पर सबसे पहली चीज आपको दे रखा है कि इस सेटअप में दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस आपको दे रखा है। दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है 0.28 mm। ये दे रखा है दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस। ठीक, स्क्रीन के बीच का, स्लिट और स्क्रीन के बीच का भी डिस्टेंस दे रखा है, ये दे रखा है 1.4 मीटर। ठीक, फिर आगे आपको दे रखा है कि आपके पास जो सेंट्रल फ्रिंज बन रही है, सेंट्रल फ्रिंज मतलब जो सेंटर पर आ जाते हैं फटाफट। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या सीखा था कि यहां से निकलने वाली वेव फ्रंट्स और यहां से निकलने वाली वेव फ्रंट्स आपस में, वेव्स आपस में क्या करेंगी, सुपरिम्पोज करेंगी। तो क्या बनाएंगी, यहां पर सेंटर पर बनता था सेंट्रल ब्राइट, यानी यहां से जो पहुंच रही हैं यहां तक, और यहां से कुछ वेव पहुंच रही हैं यहां तक। ठीक है, और दोनों के दोनों जहां पर मर्ज हो रही हैं वहीं पर बना रही हैं ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, ये हो गया सेंट्रल ब्राइट। करेक्ट। आपको एक चीज और दे रखा है कि यहां से जो चौथे वाले की पोजीशन है, फोर्थ ब्राइट की जो पोजीशन है वो आपको दे रखी है। कितना सेंटीमीटर पर दे रखा है? वो दे रखा है 1.2 सेंटीमीटर पर। यानी ये हो गया आपका सेंटर का। इनके बाद ये सपोज करो फर्स्ट है, फिर ये सेकेंड है, फिर ये थर्ड है, फिर ये फोर्थ है। ठीक, ब्राइट स्पॉट्स। इनके बाद ये रहा, और इनके बाद ये रहा, इनके बाद ये रहा, इनके बाद ये रहा। यानी ये हो गई फर्स्ट नंबर की, ये हो गई सेकंड नंबर की, ये हो गई थर्ड नंबर की, और ये हो गई फोर्थ नंबर की। ठीक, वहां की पोजीशन आपको दे रखा है। कितना दे रखा है? ये दे रखा है 1.2 सेंटीमीटर। ठीक, ये चीज आपको दे रखा है, यानी वहां पर कुछ ना कुछ पैटर्न बन रहा है। और वो पैटर्न कैसा बन रहा है? वो बन रहा है ब्राइट फ्रिंज बन रहा है, या ब्राइट पैटर्न वहां पर दिखाई दे रहा है। तो मैं ऐसा बोलूं कि यहां से जो लाइट रेज यहां तक पहुंच रही होंगी, इस वाले पॉइंट तक, इस वाले पॉइंट पर आकर मिल रही होंगी। सपोज करो यहीं पर ये मिल रही हैं, तो वहां पर पैटर्न बना रही है। और कैसा पैटर्न बना रही है? ब्राइट स्पॉट बना रही है यहां पर। ठीक है, चलिए, ये तो था आपका क्वेश्चन का पार्ट। आपको कैलकुलेट करना क्या है? कैलकुलेट करना है वेवलेंथ ऑफ वेव। वेवलेंथ ऑफ वेव। ठीक है, इसका कैलकुलेशन आपको करना है। बस इतना आसान सा सवाल है। तो सवाल को ये तो हमने बना लिया है। करना क्या रहता है बच्चों? सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं व्हाट इज एक्स। ये वाली डिस्टेंस को कैसे फाइंड करते थे, वो फॉर्मूला अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं एक काम कर पाऊंगा। या तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखिए ना, या तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखिए, या फिर क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करते थे मैं एक बहुत जल्दी से बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते थे कि इनका ये पाथ डिफरेंस कितना है। ठीक, पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करते थे। कैलकुलेट करने के लिए अज्यूम करते थे कि ये वाला जो एंगल है वो छोटू सा एंगल है, और वो एंगल कितना है? थीटा। ठीक, tan थीटा भी डिस्कस कर देते थे। और ये डिस्टेंस आपके पास कितनी होती थी? d, और ये डिस्टेंस कितनी? x। तो हम लोग थीटा पहले डिफाइन करते थे। कितना? tan थीटा इक्वल टू x अपॉन d।
ये वाली डिस्टेंस को हम लोग कितना लिया करते थे, x। तो x इक्वल टू आपको गिवन है, db आपको गिवन है, ये तो आपको मिल गया। फिर ये इसको ना हम लोग यूज किया करते थे इसके पाथ डिफरेंस वाले फॉर्मूले में। पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला कैसे निकालते थे, पाथ डिफरेंस p इक्वल टू हम लोग निकालते थे कितना, दैट इज ये वाली डिस्टेंस, यानी इसको लिखते थे d, और ये वाला एंगल की वजह से ये वाला आता था परपेंडिकुलर, तो आप लिखते थे d साइन थीटा। ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। क्या लिखते थे, d साइन थीटा, और साइन थीटा की जगह पर हम टैन थीटा सेट करते थे, तो हमारे पास आता था p इक्वल टू कितना, दैट इज d साइन थीटा की जगह पर, क्योंकि स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज करते थे, साइन थीटा इक्वल टू टैन थीटा, और टैन थीटा इक्वल टू आपको गिवन है या आपने निकाल रखा है x अपॉन d, तो हम लिखते थे x अपॉन d। ठीक, ये आपके पास आता था क्या, पाथ डिफरेंस। बच्चों यहां पर कौन सा फ्रिंज बन रहा है, ब्राइट स्पॉट बन रहा है या ब्राइट फ्रिंज बन रहा है, तो ब्राइट फ्रिंज बनने के लिए हम लोग कौन सा इंटरफेरेंस कराते थे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कौन सा इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो हम लोग यहां पर P यानी पाथ डिफरेंस इक्वल टू लेते थे कितना, n लैम्डा। बस ये छोटी सी जानकारी सेट कर दीजिए यहां पर, तो n लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा कितना, दैट इज d x अपॉन कैपिटल D। बच्चों हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है लैम्डा, और n आपको ऑलरेडी गिवन है, n इक्वल टू कितना दिया है, 4 गिवन है, तो हम निकाल सकते हैं दैट इज x लैम्डा इक्वल टू d x अपॉन n कैपिटल D। फटाफट सारी वैल्यूज को सेट कर देते हैं। d का वैल्यू कितना है, ये दे रखा है 0.28 इन सेंस ऑफ mm को किस में कर लेंगे, मीटर में कर लेंगे। ठीक, x का वैल्यू आपको दे रखा है कितना, सेंटीमीटर में गिवन है, तो 1.2 इंटू 10 पावर -2, उसको भी हम लोगों ने किस में कर लिया है, मीटर में, अपॉन n का वैल्यू कितना है 4, d का वैल्यू कितना है 1.4। ठीक है, मीटर में है, बाकी सारी वैल्यू आपके पास सेट है। बस इतना छोटा सा काम करना था, बाकी सब निकल जाएगा आपके पास। ठीक है, चलो जरा इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व हो जाएगा, ये आपके पास है 1.4, ये है 0.28। इनको पूरी तरीके से अगर हम सॉल्व करें, तो मैं सिर्फ अगर आंसर लिखूं तो आंसर अप्रॉक्सीमेटली आपके पास आ जाएगा, दैट इज 6000 एंगस्ट्रॉम के आसपास। मैंने डायरेक्टली आंसर लिखा है, आप ऐसा नहीं करेंगे, प्रॉपर्ली इसको सॉल्व करेंगे। अगर मैं इसको सॉल्व भी कर दूं बच्चों, ना सॉल्व कर दूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डेसिमल मैंने यहाँ से हटा दिया, यहाँ से भी हटा दिया, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो मैंने यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई कर दिया है। अब बाकी जो कटने वाले उनको काट दिया जाए, ये काट देते हैं 4 3 जा 14 2 जा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो गया आपके पास 6, यहाँ पे 10 पावर -3 है, 10 पावर -2 है, 10 पावर -3 और 2 मिलकर कितने हो गए, 10 पावर -5। ठीक, यहाँ पर कितना है 10 पावर 2 है, ये ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा 10 पावर -7। ये आ गया आपके पास किसमें, मीटर में। ठीक, अब मुझे किस में कन्वर्ट करना है, एंगस्ट्रॉम में, क्योंकि हम जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि मुझे इस मीटर को एंगस्ट्रॉम में अगर करना है तो कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर कितना है 10 पावर -7, और हम ऑलरेडी जानते हैं एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10 पावर -10 मीटर। ठीक है, बस फटाफट सेट कर देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कितना लिखेंगे, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 पावर -10 मीटर। ठीक, तो बच्चों मैंने आपको प्रोसेस बहुत अच्छी तरीके से पहले समझाने की कोशिश करी है। प्रोसेस अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं आराम से। ठीक है, चलो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डिस्कशन समझ में आया है। थैंक यू बच्चों।